हेलो खमागणी सबको, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपके साथ ज्योति। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक फैमिली फंक्शन में। मम्मा हुकुम और क्यू भी रेडी है, मैं भी फिलहाल रेडी हूँ। और मम्मा यहाँ पे एंड टाइम पर लिफाफे मांग रहे हैं और इससे पहले कि देर हो जाए मामा हंस रहा है कि ये क्यों बता रहे हो। इससे पहले कि देर हो जाए मैं निकलती हूँ गाड़ी स्टार्ट करके और चलते हैं। मैंने ये सिंपल सा ड्रेस पहना है, ये वाला ड्रेस मैंने पहली बार ही पहना है। और इसके साथ मैंने ये चूड़ियाँ ऐसे सेट की है, इयररिंग्स और गले का सेट मैंने ये पहना है। मेकअप मैंने कुछ खास नहीं लिया क्योंकि उसके बाद मुझे ऑफिस भी जाना है, तो इसलिए पहले मैं ऑफिस नहीं भी जाने वाली थी, थोड़ा कोल्ड हो रखा था। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा चलो शूट है तो चली जाती हूँ। और फिर एक फैमिली में फंक्शन भी था तो ठीक है, वहाँ भी जाना था। तो चलो इससे पहले कि देर हो जाए चलते हैं। कीवा खेल रहा है मेरा बच्चा, चलो। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए और मुझे पहुँचते ही पता है क्या लगा कि मैं लेट तो नहीं हो गई, क्योंकि बाईसा ने जब फ़ोन किया था हुकुम को तो उन्होंने ऐसे बोला था कि 10 बजे का मुहूर्त है दादा और आपको पहुँच ही जाना है। तो थोड़ी देर तो मुझे यही लगा कि हम लेट हो गए हैं और फंक्शन पूरा हो चुका है या सगाई मतलब रिंग एक्सचेंज हो गई है। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे समझ में आया कि बाईसा ने मुझे लग रहा है ये अच्छा बोल दिया था कि 10 बजे का मुहूर्त है करके सब पहुंच गए। और सगाई का फंक्शन मतलब सिर्फ बैठे थे दूल्हा दुल्हन, जमाईसा हुकुम और बाईसा, लेकिन कुछ शुरू नहीं हुआ था, बस मतलब बैठे ही थे वो। तो मुझे एक सहूलियत हो गई। क्यों यहाँ पे हमारे क्यूट मेरा बाबू बच्चा बैठा है। क्यों पता है रास्ते में सो गई थी तो इसलिए उसके लिए थोड़ा सा ऐसा था कि मैं कहाँ पहुँच गई, अभी तो मैं सो ही रही थी। मैंने आज कुछ खास मेकअप नहीं किया है और इन दिनों ना मेरे चेहरे पे बहुत पिंपल्स हो रहे हैं, क्योंकि विंटर में ना मैं कुछ भी जैसे ड्राई फ्रूट मैंने ऐसे बिना भिगोए हुए बहुत बार खा लिए, तो क्या पता उसकी वजह से हो गया या बहुत सारी ऐसी चीज़ें ना इन दिनों। तो मेरे पिंपल्स बहुत हो रहे हैं और मैं स्किन का ख्याल रख नहीं पा रही हूँ। वेट भी मेरा बढ़ रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है आजकल। तो मतलब ऑफिस घर और मैं अपने आप को टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ। फिर मुझे समझ में आया कि यार मैं क्यू के लिए कुछ लेकर ही नहीं आई, तो मुझे टेंशन हो रही थी कि क्योंकि जब बच्चा ना ऊपर का खाने लग जाता है तो थोड़ा थोड़ा उसका ऐसा होता है कि यार देना ही पड़ेगा। चलो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या वहाँ पे रखा हुआ था, क्या क्या आया। जमाईसा हुकुम आईफोन लेकर आए थे हमारे बाईसा हुकुम के लिए। आईफोन कौन सा था वो मुझे नहीं पता। और ये रिंग देख लो दोनों की जो एक दूसरे को पहनाएंगे। और ये ड्रेसेस देख लो जो उधर से आई थी, बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस थी। और इन लोगों ने भी बहुत सारी पोशाकें दी ही। मैंने वैसे देखा नहीं कितनी पोशाकें थी, पर इन लोगों की उधर दूसरी तरफ एक सोफ़ा था वहाँ पे रखी हुई थी जो हाथों हाथ पहनानी होती है ना, देवरानी जेठानी सासू जी काकेर सासू जी ननदें जितने भी परिवार में आते हैं सबको। तो इन लोगों ने अच्छी करी थी, पोशाकें करी थी और प्योर के जोड़ ओढ़ने करे थे साथ में। और ये है हमारे दिव्या बाईसा और ये है जमाईसा हुकुम। तो जमाईसा हुकुम भोपाल से हैं, दिव्या बाईसा ऑफकोर्स हमारे कोटा से ही है। और ये जो तिलक निकाल रहे हैं वो दिव्या बाईसा के भाई हैं, बड़े भाई जो हैं वो तिलक निकाल रहे हैं। तो एक तरह से एक होता ना कि सगाई के साथ साथ इन लोगों ने टीका जो तिलक वाला होता है वो भी दस्तूर किया था। तो 2.5 लाख रुपए इन्होंने कैश दिए थे, सोने चांदी के नारियल दिए थे और 2 रिंग थी बेसिकली। एक रिंग तो हमारे दिव्या बाईसा के बड़े भाई साहब उन्होंने पहनाई तिलक के नाम पे, और एक रिंग जो दिव्या बाईसा ने जमाईसा हुकुम को पहनाई थी, एक्सचेंज की थी। तो ऐसा था। और जमाईसा हुकुम गिफ्ट में दिव्या बाईसा के लिए आईफोन लेकर आए थे, बहुत सारी पोशाकें और ऐसा। ये है दिव्या बाईसा के सासू जी जो उन्हें माला पहना रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है कि ऐसा नहीं कि वो एक दूसरे को माला पहनाएंगे, होता ऐसे है कि जब तिलक निकालते हैं तो जैसे जमाईसा हुकुम को दिव्या बाईसा के बड़े भाई ने पहनाई और दिव्या बाईसा को दिव्या बाईसा की मदर इन लॉ ने पहनाई माला। ऐसे था, मतलब एक दूसरे ने माला नहीं पहनाई, क्योंकि ये दस्तूर जिसको तिलक बोलते हैं अपन राजपूतों में, ये वो था। अब यहाँ पूजा पाठ हो रही है, ये पंडित जी हैं। पंडित जी ना मुझे किसी किसी जगह पे थोड़े से कंफ्यूज लगे, पता क्यों नहीं, मुझे समझ नहीं आता। हर शादी हर सगाई के फंक्शन में ना कभी कभी कुछ पंडित जी ऐसे ज़रूर होते हैं जो कंफ्यूज आते हैं। अच्छा इस हाथ से करवाना है कि इस हाथ से करवाना है, मतलब वो भी ऐसा कर रहे थे। जब रिंग पहनाने की बारी आई ना दिव्या बाईसा के बड़े भाई साहब को जब तिलक देना था, तो वो भी कंफ्यूज हो रहे थे पंडित जी की ना, नहीं इस उंगली में नहीं पहनानी रिंग, आपको इस उंगली में पहनानी है, इस उंगली में तो मतलब वो बहुत कंफ्यूज हो रहे थे ऐसे। जबकि ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जैसे तैसे जुगाड़ करके मैंने क्यू के लिए बनाना मंगवा लिया था। तो हमारे जो जीजा थे वे दिव्या बाईसा के बड़े बहन जो थे, उन जीजा ने मुझे बनाना ला के दिया था, मैंने कहा था उनको। और यहाँ पे देखो, अब देखना पंडित जी बोल रहे हैं नहीं इसमें मत पहनाओ, उस वाली फिंगर में पहनाओ। तो फिर वो जमाईसा बोल रहे थे पर उसमें तो वो बाईसा पहनाएंगे, मतलब ऐसे यहाँ पे कन्फ्यूजन चल रहा था। ये लोग बात कर रहे, फिर बोल रहे हैं ठीक है चलो उसी में पहना दो, चिटली उंगली में पहना दो, मतलब ऐसा ही चल रहा था। तो यहाँ पे इन्होंने ये पैंट शर्ट ड्रेसेस दी, सोने चांदी के नारियल दिए। फिर उसके बाद में जो टीका देना था, मतलब जो कैश देना था वो उन्होंने दिया, साफ़ा दिया।
तो एक तरह से तिलक दस्तूर का प्रोग्राम भी हो गया और फिर एक दूसरे को इन लोगों ने रिंग एक्सचेंज की, रिंग पहनाई। और हमारे दिव्या भाई साहब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। उन्होंने रानी कलर की पोशाक पहनी हुई थी, बहुत सुंदर पोशाक थी। ज्वेलरी भी उन्होंने बहुत अच्छी पहनी हुई थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। और ये होटल था 7 वंडर्स गार्डन के सामने, और शायद इस होटल का नाम भी कुछ तो 7W करके कुछ था। ये दिव्या वैसा कि इधर दोस्त बैठी हैं सारी, और ये दोनों पक्ष के लोग हैं, लड़के साइड के और लड़की साइड के। ये दिव्या बैसा की भांजी है, बड़ी जीजा की लड़की है। और यहाँ जो एक साइड पोशाकें रखी हुई तो सोफ़े पे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर सुंदर कलर थे सारी पोशाकों में, फ्रूट्स वगैरह सब इस साइड रखा हुआ था सामान, क्योंकि वहाँ पे ऊपर इतनी जगह थी नहीं, तो कुछ पोशाकें ऊपर रखी थी, कुछ पोशाकें नीचे रखी हुई थी, और ऐसा वाला प्रोग्राम चल रहा था। फिर बारी बारी सबने मतलब शगुन दिया लिफाफे के रूप में दूल्हा दुल्हन को। सब लोग उनसे मिले, उनको कंग्रेचुलेशन विश किया। फिर उसके बाद में रिंग एक्सचेंज हुई, फिर फ़ोटोशूट हुआ, सब ने उनके साथ फ़ोटोशूट करवाया। गाड़ी क्या है, इन लोगों ने उस तरफ पार्किंग में लगा दी है। और अभी मेरे को प्रॉब्लम हो गया कि मेरे जो लिफाफे थे जो देने थे ना, वो लिफाफे कार में रह गए, तो उन्होंने कहा कि हम मंगवा देते हैं, तो मैं बस उसी के लिए वेट कर रही हूँ। तो जब मैं नीचे थी तो मुझे टेंशन हो गई थी कहीं ऐसा नहीं हो ऊपर रिंग एक्सचेंज हो गई हो, क्योंकि वही तो मेन था फंक्शन में। तो फाइनली जब मैं ऊपर आई तो ऐसा नहीं था, बस दूल्हा दुल्हन खड़े थे और वो एक दूसरे को रिंग पहनाने ही वाले थे। और हमारी छोटी गुड़िया ने ना रिंग ले रखी थी। फिर जो दिव्या बाई से उनकी ननद बाई से आए ऊपर, और उन्होंने भी फिर अपने हाथ में रिंग ली। मतलब एक होता है ना कि लाडा लाडी के पास कोई खड़ा होता है उन्हें रिंग देने के लिए, तो ये हमारे इधर वाली लड़की वाली साइड से दिव्या बाई से की भांजी बाई से खड़े हैं, और उधर से उनकी ननद बाई से आएंगे, और अब एक दूसरे को ये फाइनली रिंग पहनाने जा रहे हैं। हम देखो हाथ में तो पहले ये पहनाई गई, हाथ में तो फोटो लेगी। मैं तो कर भी दूँ, कोई सोचेगा है ना, दोनों की पहना देते फिर फूल बरसाएंगे तब करेंगे। हाँ भी कहते हैं, एक सेकंड दोनों ने पहना दिया एक दूसरे को। फूल कहाँ खत्म हो गए, फूल तो डालो। तालियां ही नहीं बजा रहा यार कोई। अब कर दो जोर से, 1 2 3। तो जैसे हमने हुटिंग की ना 1 2 3 करके, मैंने दिव्या बैसा की दोस्तों के साथ में वैसे क्यों उठ गई थी, तो मुझे पीछे आना पड़ा। तो मैं सोफ़े पे आके अब क्यों को फिर से मैंने ऐसे हिला हिला के सुला दिया है। और अब शायद केक कटिंग की सेरेमनी होने वाली है, क्योंकि सेलिब्रेशन तो बनता है, और सेलिब्रेशन में केक ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो दिव्या बैसा ने एक बहुत ही प्यारा सा ऐसे गिफ्ट रेडी करवा रखा था जमाई हुकुम के लिए। देखो ये फ़ोटो चांद वाला, और ये प्यारा सा केक भी दिव्या बैसा की तरफ से ही था, तो जिस पे DS लिखा है। जमाईसा का नाम मुझे नहीं पता है, बट D4 तो हमारे दिव्या बैसा है ही, जमाईसा का नाम ऑफकोर्स ऐसे ही होगा। तो फिर केक कटिंग हुई, और देखो फिर दिव्या बैसा के भाई साहब भाभी साहब यानी कि हमारे ऋषिका है, ये पर्पल कलर की ड्रेस में, और इन्होंने केक खिलाया। फिर जमाईसा हुकुम के साइड से जो भी दिव्या बैसा के हमारे इन-लॉज थे वो सब आए, उन्होंने बहुत ही प्यार से आशीर्वाद दिया। और एक होता है ना कि बड़े लोग खुश होते हैं जब बच्चे फाइनली इंगेज्ड हो जाते हैं, फिर शादी हो जाती है, तो वो लोग खुश होते हैं कि चलो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी हुई और बच्चों की ज़िंदगी में भी खुशियाँ आ गई। तो ऐसा ही देखने को मिला, और देख के ही लग रहा था कि दिव्या बैसा के ससुराल वाले बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। और बस, और उसके बाद में एक एक करके जमाईसा आए, जो भी दिव्या बैसा के साइड से थे वो लोग आए, उन्होंने भी केक खिलाया दोनों को। और ये यहाँ पे फाइनली फंक्शन
पूरा हो रहा है। फिर उसके बाद में खाना खाएंगे और हम लोग अभी तक देख लो आप, हुकुम और पापा को हम नहीं पधारे थे। फिर उसके बाद में मैंने उनको फ़ोन किया तो वो भी आने वाले थे। और यहाँ पे हाथों हाथ हाड़ौती में ऐसा होता है कि जो भी ड्रेसेस होती है वो हाथों हाथ दे दी जाती है। जैसे ये देवा बैसा के भाभीसा हैं ऋषिका, वो सबको बारी बारी से ड्रेसेस दे रहे हैं, सबको बारी बारी से पगे लग रहे हैं। जिनकी जो पोशाकें हैं, जिनकी जो ड्रेसेस हैं वो हाथों हाथ दे दी जाती है। तो यहाँ पे वही हो रहा है और काफ़ी प्यारी प्यारी पोशाकें थी सबको देने के लिए। बहुत अच्छा फंक्शन किया था दोनों साइड से ही, दिव्या बाईसा की साइड से भी और जमाईसा हुकुम की साइड से भी। ये दिव्या बाईसा की ननद बाईसा हैं जो खड़े हैं। फिर सबने बारी बारी फ़ोटो क्लिक करवाई, मैं भी फ़ोटो क्लिक करवाने पहुंची। और आप मुझे देख के समझ ही गए होंगे कि मेरा वेट कितना ज़्यादा बढ़ गया है। इवन मेरी ड्रेसेस भी कुछ ज़्यादा ही लूज़ है। मुझे लग रहा है मम्मा हुकुम ने ना अपना साइज़ दे के सिलवाई है। और अब फिर से मैंने फ़ोन किया हुकुम को, हुकुम ने बोला मैं अभी जल्दी से आ ही रहा हूँ। मैंने कहा ऑलमोस्ट प्रोग्राम ख़त्म ही हो गया और आप अभी तक नहीं पधारे हैं। ये हमारी कीवी फिर अपना सो सा के एकदम मस्त रिफ़्रेश हो गई थी। फिर वो खेलने बैठ गई थी हम दोनों के बीच में, मम्मा को और मेरे बीच में। मम्मा को मैंने बोला आप यहीं बैठो, खाना मैं आपके लिए ले आती हूँ यहीं पर। तो बस मम्मा बोल रहे थे फ़ोटो ही खींच दो। मैंने ना कुछ बनाने की कोशिश की, अभी भूख लग रही थी हुकुम को तो मैं मैगी बना रही थी। और मैगी के साथ में मैंने सोचा कि मैं कुछ और भी बना देती हूँ। क्या कहते हैं उनको मैं भूल गई हूँ, स्माइली जो थे फ्रिज में। बट जो मैकेन का आता है ना पैकेट आता है, क्या था ये, अब जो भी था मुझे फ्राई करना था और वो सब कुछ मिक्स हो गया, ख़राब हो गया। तो मैं इसे संभालने की कोशिश कर रही हूँ, दिखाती हूँ कैसे। देखो ये ऐसे हो गया क्योंकि ये फ्रिज में ना ऐसे मतलब पैकेट पूरी तरह से बंद नहीं था तो उसमें ना पानी चला गया सब में। तो जैसे ही मैंने इसको तेल में डाला ये सब का सब यूँ खुल गया, मतलब बिखर गया। फिर मैंने बहुत कोशिश की, मुझे नहीं समझ आया कि कैसे क्या होगा। तो मैंने एक तरफ यहाँ ये ऐसे मसाला रखा है और इसके अंदर मैं वो अभी डालूँगी ताकि एटलीस्ट कुछ तो ये बन जाए खाने का। इसमें मैंने प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और सारे ये मसाले मैंने ऐड करें और अब इनको मैं इसमें डाल दूँगी तो एटलीस्ट कुछ तो बन जाएगा खाने का। और इसके बाद मैं मैगी बनाऊँगी। तो मैं अब ऐसे इनको फ्राई किया हुआ है, ये तो गजब ही बन गए, इसमें ऐसे डाल रही हूँ ताकि कम से कम वेस्ट तो नहीं जाए। देखो ये बेचारी स्माइली एक बची है, आगे तो सब अपनी स्माइली छोड़ चुकी है। बहुत टेस्टी लगते हैं ये, लेकिन आज बिगड़ गया पूरा मामला ही। चलो अब देखते हैं कि ये क्या बनने वाला है। तो ये कुछ इस तरह से बन गया है, ऐसा लग रहा है इसको चाट बन गई हो खाने के लिए। बट खा के देखती हूँ मैं कैसा बना है। तो यहाँ पर मैगी ऑलमोस्ट बन गई है, थोड़ा सा टाइम लगी इसलिए मैंने ऐसे गैस ना कम कर दिया है। और किचन भी मैंने हाल फिलहाल क्लीन कर दी है। बर्तन तो मैं रात को साफ़ नहीं करने वाली हूँ क्योंकि सुबह मेड आएगी तो वो कर देगी हमारी नंदनी। लेकिन हाँ, किचन मैंने क्लीन कर दिया है और अब जैसे ही मैगी बनती है खाएंगे। हुकुम अपना मी टाइम एंजॉय कर रहे हैं मूवी देखते हुए। कोई साउथ की वेब सीरीज़ है, क्या नाम है मुझे भी नहीं पता, बट हॉरर है इतना लग रहा है मुझे देख के। कौन सी है? द विलेज। ओके, अब मैं दिखाती हूँ मम्मा पापा और क्यों क्या कर रहे हैं। चलो टन 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 टन। अपनी दादी साहब के साथ खेल रहा है, कीवी अपनी दादी साहब के साथ खेल रहा है। तो चलिए अब हम सब मैगी खाएंगे और सुबह मेरा कल जल्दी शूट भी है तो मुझे ऑफिस भी जाना है। और आज ना मैंने नया ये नेल पेंट का कलर लगाया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। और इससे पहले कि लेट हो जाए सोने में और खाने पीने में, आप सबसे अलविदा चाहूँगी। बाय बाय, टेक केयर, खमा गणिसा हुकुम। मैगी बन गई या नहीं बन गई मैं देख लेती हूँ। बाय बाय। मटर, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च वाली हमारी मैगी बनकर पूरी तरह से तैयार है। और बस अब मैं सबको सर्व कर देती हूँ, सब मैगी खाएंगे।